ओके, चलिए अब दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। हमें क्या करती हैं, प्रकार और रूलर की सहायता से इन मापों के कोड बनाइए। ओके, तो पहला कोड को हमने बना लिया, अब दूसरा कोड बनाते हैं 45 अंश का कोड। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए ओके, हम सबसे पहले जो है एक रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे। तो मैं यहाँ पास एक रेखा एल खींच लेता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या किए हमने, पहला स्टेप किए एक रेखा एल खींचा, एक रेखा एल खींचा। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करना है, हमें इस रेखा पर एक बिंदु ए लेना है। ठीक है, इस रेखा पर क्या करना है, हमें एक बिंदु ए लेना है। तो मैं यहाँ पास एक बिंदु ए ले लिया। क्या किया, एक बिंदु ए ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा स्टेप लिख देता हूँ, रेखा एल पर एक बिंदु ए लिया। ठीक है, हमने क्या किया, इस रेखा एल पर एक बिंदु ए लिया। अब क्या करना है, देखिए अब जो है हमें इसका लंब खींचना है। क्या करना है, हमें जो है इससे लंब खींचना है। तो लंब खींचने क्या करेंगे हम, जैसे कि ए है, ठीक है, तो इसके आखिरी पॉइंट पे ए क्या है, लगभग इसके बीच पे है, तो हम इसके आखिरी पॉइंट पे इस प्रकार को रख के ए से, जो इसका सेंटर बिंदु ए है, इससे अधिक माप का एक चाप लेंगे और यहाँ से जो है इसे काटेंगे ऊपर की ओर। ठीक, इसी प्रकार से जो आखिरी बिंदु होगा एल, यहाँ से भी क्या करेंगे, यहाँ से भी इससे अधिक माप का जो है वो लेंगे चाप, इसे ऊपर की ओर काटेंगे। ठीक है, अब काटने के बाद क्या करेंगे, जो कटा हुआ पॉइंट है इस पॉइंट से और बिंदु ए को मिला देंगे। ये कटा हुआ पॉइंट से ये पॉइंट ए को क्या करेंगे, मिला देंगे इस प्रकार से। ये क्या होगा, ये जो है लंब होगा ए से। क्या होगा, ए से लंब होगा। तो हमने तीसरा स्टेप में क्या किया, तीसरे स्टेप में हमने ए से ए पर लंब इस बिंदु को नाम दे देते हैं बी। ठीक है, तो ए पर लंब ए बी खींचा। क्या किया, ए पर लंब ए बी खींचा। ठीक है, ये हमने तीसरा स्टेप कर लिया। अब क्या करेंगे हम, अब जो है एक किसी भी माप का चाप लेंगे। ठीक है, किसी भी माप का चाप लेंगे और इस ए को केंद्र मान करके इस पे, ठीक है, इसे बी नाम दिए हैं तो इसे नाम दे देता हूँ मैं सी। ठीक है, ए सी। अब क्या करेंगे हम, ए से किसी भी माप का चाप लेकर के ए से इस ए सी पर चाप काटेंगे और इस ए बी पर भी चाप काटेंगे इस प्रकार से। ठीक, तो क्या करेंगे हम, चौथा स्टेप, ए को केंद्र मानकर ए बी पर व ए सी पर क्रमशः इसे ई नाम दे देता हूँ और इसे एफ नाम। ठीक है, इसे ई नाम दे देता हूँ और इसे एफ नाम। तो क्रमशः ई व एफ चाप काटा। ठीक है, तो ए बी पर कहाँ पर कटा, ई बिंदु पर कटा और ए सी पर एफ बिंदु पर चाप कटा। अब क्या करेंगे हम, ये जो एफ है, ठीक है, एफ को केंद्र मान करके, एफ बिंदु को केंद्र मान करके इधर जो है चाप काटेंगे इस प्रकार से। ठीक है, वैसे ही ई को केंद्र मान करके भी जो है यहाँ से चाप काटेंगे इस प्रकार से। ठीक, एफ को केंद्र मान करके चाप काटेंगे और वैसे ही ई को भी केंद्र मान करके चाप काटेंगे। ठीक, तो पांचवा स्टेप लिखते हैं। चलिए, तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त होगा, ठीक है, ये जो है और इस बिंदु ए को हम मिला देंगे। ओके, इस प्रकार से इस बिंदु को नाम देते हैं हम डी। ठीक है, इस रेखा को नाम दिया डी। तो हमने क्या किया, हमने ये जो बी ए सी है, क्या है बी ए सी, इसके हमने समद्विभाजक खींचा ए डी। ओके, हमने क्या किया, समद्विभाजक खींचा ए डी। तो यहाँ त्रिभुज बी ए सी का समद्विभाजक क्या खींचा, ए डी खींचा, समद्विभाजक ए डी खींचा। अतः जो हमारा कोण डी ए सी होगा, ये कोण डी ए सी, इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 45 अंश। क्यों, क्योंकि बी ए सी का मान है 90 अंश, क्योंकि यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी जो है लंब है इस ए सी पर, बिंदु ए पर, इसलिए बी ए सी का मान होगा 90 अंश। तो हमने इसका समद्विभाजक खींचा ए डी, इसलिए डी ए सी का मान होगा 45 अंश। आया समझ में। तो इस प्रकार से हम दूसरा प्रश्न को हल करेंगे, 45 अंश का कोण बनाएंगे।
आया समझ में? तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।